एक नेक दिल किसान और रहस्यमयी यात्री। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती। बहुत समय पहले पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था रतनपुर। वहीं रहता था एक किसान, नाम था किशन। किशन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, घर भी मिट्टी का था, कमाई भी बहुत नहीं होती थी, लेकिन दिल दिल उसका बेहद बड़ा था। जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती, किशन सबसे पहले पहुंच जाता। कोई राह पर घायल मिल जाए तो उसे पानी पिलाता, कोई भूखा हो तो अपना खाने का हिस्सा तक दे देता। इसलिए गांव भर में लोग उसे बेहद सम्मान से देखते थे। किशन की पत्नी गौरी उसे हमेशा समझाती, किशन, हम खुद भी मुश्किल में जी रहे हैं, इतना बांटोगे तो घर कैसे चलेगा। किशन मुस्कुराकर कहता, अरे गौरी, भूख सबसे बड़ी तकलीफ है। जिसे हम मिटा सकते हैं, उसे टालना पाप है। एक दिन शाम ढलने को ही थी। किशन खेत से लौटा था और घर के बाहर आराम से बैठा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। बाहर एक थका हुआ बूढ़ा यात्री खड़ा था। कपड़े धूल से भरे, आंखों में थकावट, और आवाज इतनी धीमी कि मुश्किल से सुनाई दे। बेटा, कुछ पानी मिलेगा? बहुत दूर से आ रहा हूँ। किशन बिना देर किए उसे घर के आंगन में ले आया, पानी दिया। बूढ़े ने राहत से सांस ली और बैठ गया। धीरे से बोला, यदि थोड़ा भोजन भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गौरी की चिंता और किशन का फैसला। किशन रसोई में गया और देखा बस 2 बाजरे की रोटियां बची थीं, वही जो उसने और गौरी ने खाना था। गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, किशन, यह हमारा खाना है, हम क्या खाएंगे? हर कोई हमारा सहारा नहीं, हम किसी के घर मांगने थोड़े जाएंगे। किशन ने शांत आवाज में कहा, भूख इंतजार नहीं करती गौरी, और किसी के लिए ये 2 रोटियां शायद जान बचाने के बराबर हों। गौरी ने अनमने मन से उसे जाने दिया। किशन ने वे दोनों रोटियां उस बुजुर्ग के सामने रख दीं। वह बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। हर निवाला मानो उसके अंदर नई जान डाल रहा था। खाना खत्म कर वह बूढ़ा यात्री खड़ा हुआ और बोला, बेटा, तुम्हारी दया को भूल पाना मुश्किल है। उसने अपने झोले से एक तांबे का सुंदर कटोरा निकाला। उस पर हल्की सी चमक थी। मैं जहां जहां गया, इस कटोरे को देने के लिए मुझे कोई योग्य नहीं मिला, लेकिन आज मिला हूं। इसे अपने पास रखो। यह सिर्फ एक चीज नहीं, तुम्हारी भलाई का सम्मान है। किशन ने मना किया, बाबा, मैं बदले में कुछ नहीं ले सकता। यात्री मुस्कुराया, भलाई का फल भलाई है, इसे स्वीकार कर लो, और याद रखो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। यह कहकर वह धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ गया और अंधेरे में उझल हो गया। किशन कटोरा हाथ में लिए देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, मैं चाहे जैसा भी रहूं, दूसरों की मदद करते रहूंगा, क्योंकि यही असली पूजा है। दोस्तों, यही सच्चाई है, निस्वार्थ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमेशा सही समय पर सही रूप में फल देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।